नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहलवान आज शक्ति प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का शक्ति प्रदर्शन है। आज 10:15 पर जंतर मंतर पर तमाम पहलवान आज इकट्ठा होंगे। जंतर मंतर पर कल के मुकाबले ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ राजधानी दिल्ली से पहलवानों का आज शक्ति प्रदर्शन। देश के नामी पहलवान पहले से धरने पर बैठे हुए हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष को तुरंत हटाने की मांग की जा रही है और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आज जंतर मंतर पर नामी पहलवानों के समर्थन में देश के तमाम पहलवान जुटेंगे। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। तो अपनी मांगों को लेकर के लगातार फेडरेशन से नाराजगी और अब ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। कल बैठक हुई थी जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया था पहलवानों को कि उनकी मांगों पर समुचित कार्रवाई होगी और इसी के इंतजार में है आज पहलवान। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। साक्षी मलिक से लगा करके तमाम पहलवानों की मौजूदगी यहां पर और मांग यही है कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या जानकारी है? आज जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा तेज होता हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के पक्ष में नजर आ रहा है। वाकई में देखा जाए तो आज हरियाणा से भी कुछ खास पंचायत से जुड़े हुए लोग और काफी पहलवानों का जो एक दस्ता जो है, एक काफी टीम जो है वो जंतर मंतर पे आज पहुंच सकती है। और आज कहा जा सकता है कि आज की जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बलों की जो काफी टुकड़ियों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कि यहाँ पर हद से ज्यादा जब लोग यहाँ इकट्ठा हो तो किस तरह से उन्हें वहां पर उनको काबू किया जाए, उनको वहां पे ये कहा जा सकता है कि जो घेरा है उस घेरे के अंदर में रखा जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर वहां पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए कि कल रात में तकरीबन 4 घंटे तक वो महत्वपूर्ण बैठक चली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर। और इस बैठक में भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, एक सोल्यूशन नहीं हो पाया जी। लेकिन शंकर, जो खेल मंत्रालय की ओर से कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया था उस पर भी जो है पहलवान राजी नहीं हुए। अब आखिरकार रास्ता क्या होगा, मांगे क्या है? देखिए, यहाँ पर तो कोशिश किया जा रहा है कि खेल मंत्रालय के द्वारा कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि पहलवान जो हैं वो अपनी नाराजगी जो है वो अपनी खत्म करें। और जिस तरह से पहलवानों के द्वारा कहा जा सकता है कि ब्रिजभूषण जो है उन पर त्यागपत्र का जो दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बेहद गंभीर है। लेकिन इस मामले को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह भी वो भी लगातार जवाब दे रहे हैं। आज वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से आरोप है उस आरोप को ध्यान में रखते हुए वहां पर वो जवाब देंगे। और जिस तरह से 72 घंटे का नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर में भारतीय कुश्ती महासंघ को बकायदा उसके जो प्रमुख हैं ब्रिजभूषण सिंह, उस पर उनको कहा गया था कि आप इस मामले पे जवाब दीजिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ब्रिजभूषण सिंह का वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और लेकिन शंकर, पिछले 11 साल से लगातार ब्रिजभूषण सिंह जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन है, महासंघ है, उसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है जब खिलाड़ियों की ओर से उन पर आरोप लगे हैं, पहले भी कई बार विवादों में रहे। तो आखिर क्यों नहीं कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, होती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जबकि खेल मंत्रालय से लगा करके तमाम, चाहे खेल मंत्री की बात करें, उनकी कोशिश यही है कि खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। अगर कहीं इस तरह की समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। देखिए, त्यागपत्र लेना वो एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सांसद ब्रिजभूषण सिंह उनका कहना है कि इस मामले में अगर किसी भी महिला को, किसी भी महिला खिलाड़ी को अगर दिक्कत थी तो पिछले 4 साल से क्यों नहीं कोई कंप्लेन हुआ? आज तक उनके खिलाफ
कोई लिखित तौर पे न कंप्लेन दिया गया है। बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए और सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारे दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि जालोर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कंपनी के अधिकारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। मजदूरों और कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार सामने आया। कर्मचारी के वेतन मांगने पर मारपीट की गई है। मारपीट के बाद धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, इस तरह के आरोप हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सांचौर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कर्मचारी के साथ अभद्रता, अमानवीयता और मारपीट की तस्वीरें हैं, जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से सहयोगी श्याम बिश्नोई फोन लाइन पर है। श्याम, क्या है आखिर पूरा मामला और अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए हेमंत, जो भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी है, उसकी गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं अब वीडियो फुटेज के जरिए सामने आई रही। इसको लेकर एक लाइजिंग मैनेजर की पोस्ट पर वहां पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और पूरे मामले को लेकर एमकेसी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ सांचौर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ है। वहां बताया जा रहा है कि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और मारपीट भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर जब वो लोग सैलरी मांगते हैं तो उन्हें धक्के देकर के बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि जिस व्यक्ति ने ये मामला दर्ज करवाया उसका ये वीडियो फुटेज नहीं है, किसी अन्य कर्मचारी के साथ मारपीट का फुटेज है। लेकिन जिस कर्मचारी ने मामला दर्ज करवाया है पुलिस थाने में, उसका ये कहना है कि वहां पर सैलरी मांगने गए तो इस दौरान वहां के जो अधिकारी है, शाम जो ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारी को थप्पड़ मार रहा है सफेद शर्ट में, कौन है वो कंपनी का? देखिए अहमद, जिस तरीके से में सामने आई कि एमकेसी कंपनी का ये वो अधिकारी है जो इसकी पूरी मैनेजमेंट देखता है। ये जो सांचौर और आसपास के क्षेत्र में जो काम चल रहा है उस ब्लॉक की पूरी तरीके से जो ये मैनेजमेंट का काम देखता है। इसका नाम है कुलामणि प्रधान। ये कुलामणि प्रधान है जो कुलामणि के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ी बात है। श्याम, बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। फिर से बुलडोजर राजधानी में चला है पेपर माफिया के खिलाफ और 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर जेडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया। अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, गुर्जर की तड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त की जा रही है। कोर्ट से सील खुलने के बाद यह अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के नंबर 1 चैनल पर सबसे पहली तस्वीरें देखिए। भ्रष्टाचार की इमारत किस तरीके से जमींदोज की जा रही है। जेडीए की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गुर्जर की तड़ी के दोनों तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ज्यादातर कोचिंग संस्थान चलते हैं और अचानक पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें, पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल में अचानक से बहुत सी बिल्डिंग्स यहां पर बनी है, बड़े कोचिंग संस्थान यहां पर आए हैं और इस लिहाज से ये आरोप लगातार लगते रहे कि अवैध निर्माण किए गए और न केवल अवैध निर्माण बल्कि जो इलाका था, रोड का जो इलाका था उसके ऊपर भी निर्माण किए गए। और अब ये तस्वीरें बताती है कि जेडीए की प्रवर्तन दस्ते की तरफ से इन तमाम लोगों को चिन्हित किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। पहले अधिगम कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी और अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखिए। सड़क की सीमा सेटबैक छोड़ने को लेकर के लगातार विवाद रहे, जिस तरह का जिक्र हम कर रहे थे, और वही यहां पर अब प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चला है, बाकायदा बुलडोजर यहां पर पहुंचे हैं। गिराने की कार्रवाई, कोर्ट से सील खुलने के बाद ये जेडीए का बड़ा और कड़ा एक्शन है। सीधा सीधा मैसेज है, चाहे वो अतिक्रमणकारी हो, चाहे कोचिंग माफिया हो या पेपर लीक माफिया, सीधा मैसेज है। अगर इस तरह से गलती की गई तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये एक संदेश है सरकार का और सीधे तौर पर जेडीए भी अब पूरी तरह से एक्शन में है। ये देखिए, ये बिल्डिंग, ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग किस तरीके से जमींदोज हुई है देखते ही देखते, और यहां पर बाकायदा बुलडोजर चलाए गए और ये बुलडोजर अभी अपना काम कर रहे हैं। मैसेज तो दे ही रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से अतिक्रमणकारी बख्शे नहीं जाएंगे, एक न एक दिन उनका अतिक्रमण टूटना है। और वो समय ये है, आज इस बिल्डिंग के लिए, कल किसी और बिल्डिंग के लिए होगा जो अतिक्रमण की जद में है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें जेडीए के बुलडोजर की तस्वीरें हैं जो अपना काम कर रहा है और साथ ही साथ आज अवैध निर्माण पर यह बड़ा एक्शन है। जेडीए का एक्शन है, प्रवर्तन टीम का एक्शन है और खासतौर पर अब जो प्रवर्तन टीम है वो लगातार जेडीए की ऐसे जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित कर रही है राजधानी में। हम आपको सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता बताएंगे कि आखिर कैसे एक्शन हुआ है। रोशन, कैसे एक्शन हुआ है, तस्वीरें जरा दिखाइए अभी ताजा और बताइए कि क्या और कैसे ये कार्रवाई पूरी की जा रही है।
रोशन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को गुर्जर की तड़ी की वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर भ्रष्टाचार की इमारत पर बुलडोजर चल रहा है, और बताइए कि कैसे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। देखिए हेमंत, जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज का वायोलेशन कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जेडीए की टीम ध्वस्त करने पहुंची है। अधिगम कोचिंग के बाद में जेडीए की दूसरी ये बड़ी जो कार्रवाई है, इसी के बगल में अधिगम कोचिंग जो था, जिसके ऊपर जेडीए का बुलडोजर चला था, अवैध निर्माण के ग्राउंड के ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब उसी के बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए की टीम इस अवैध हिस्से को ढहाने में जुटी हुई है, लेकिन इस निर्माण में तकनीकी खामी की वजह से आप ये जो देख रहे हैं, आधा हिस्सा गिर चुका है, और अब ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है, उसी पूरे तरीके से उसे ढहा दिया जाएगा। जो इस रोड का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है। जो अंडरपास का जो ट्रैफिक है, अभी कुछ ही देर के लिए ये जो ट्रैफिक रोक दिया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर जाम लग गया था, क्योंकि सुबह का वक्त है, हर कोई ऑफिस जाने वालों का लंबा यहाँ पर जो जाम देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो दूसरी ओर की भी जाम की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर अंडरपास के अंदर जो जाम लगा हुआ है। कुल मिलाकर जेडीए की कार्रवाई के दौरान, क्योंकि देखिए बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ऐसे में कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं हो, कोई लापरवाही नहीं आए, जो राहगीर इस रास्ते से गुजर रहे हैं अंडरपास से, वो किसी भी तरीके से चोटिल नहीं हो, क्योंकि जो बिल्डिंग की हाइट है 5 मंजिला ये बिल्डिंग है। मेरे सहयोगी मानसिंह ये जो अवैध जो इमारत है, इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। ये जो 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसकी जद में ये जो सेक्टर रोड, जो सर्विस रोड है, ये तो आई आ रही है, साथ ही में इसका जो मलबा जो है वो अंडरपास तक जा सकता है। ऐसे में अभी जेडीए ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक पुलिस से मदद लेकर ये जो ट्रैफिक है इसे रोका गया था। अब कुछ मिनटों के लिए जो ट्रैफिक जो कार्रवाई है उसे रोका गया है। यहाँ से जो ट्रैफिक जो जाम लग गया था, उस जाम को क्लियर करवाया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक बार फिर से जो अंडरपास है उसका ट्रैफिक रुकवाया जाएगा, फिर इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त यहाँ पर जो है किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं आगे के जो पिलर हैं, पूरी तरीके से इन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में ये जो बिल्डिंग का जो अवैध हिस्सा है वो कभी भी नीचे गिर सकता है। जेडीए की इंजीनियर टीम, जो टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है। जब अभी हमने देखा जो आधा जो अवैध जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह धराशायी यहाँ पर हो गया था। मेरे सहयोगी मानसिंह और वो भी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इसका जो दूसरी ओर का जो हिस्सा है वो ध्वस्त यहाँ पर कर दिया यहाँ पर गया है। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है, सुबह के वक्त में ये यहाँ पर चमकती दमकती यहाँ पर नजर आ रही थी। कांच के शीशे की 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग है, अवैध निर्माण था, जिसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। अब जेडीए की टीम इस पूरे जो अवैध हिस्से हैं इसको ढहाने में यहाँ पर जुटी हुई है। आप ये जो यहाँ पर देखिए पॉकलैंड, लोखंडा, यहाँ पर जो मशीन है, तमाम वो संसाधन यहाँ पर जुटाए गए हैं ध्वस्त करने के लिए। चाहे बुलडोजर हो, चाहे जेसीबी मशीन हो, यहाँ पर तमाम वो संसाधन। ये बिल्डिंग के सामने की ओर का जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसे ढहा दिया गया है, और अब कुछ ही देर के लिए यहाँ से जो ट्रैफिक है उसे फिर रोका जाएगा और इस पूरे जो अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी इस पूरे जो कार्रवाई है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ी ये जो बात है, ये जो कार्रवाई जो की जा रही है अवैध निर्माण की ग्राउंड के ऊपर की जा रही है, और साथ ही में जो अधिगम जो कोचिंग के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसका भी ग्राउंड अवैध निर्माण मानते हुए जेडीए ने ध्वस्त किया था। ऐसे में ये जो बिल्डिंग को इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये जो बिल्डिंग है 2020 से जनवरी के अंदर इसे जो सील यहाँ पर किया गया था। कुल मिलाकर 3 साल के बाद में इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 3 सालों से कोर्ट के अंदर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं रघुवीर सैनी, मुख्य प्रवर्तन टीम के हेड जो हैं, उनसे पूछिए जरा, फरवरी 2020 में इसे पहला नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद पूरा निर्माण हो गया, बिल्डिंग जो है बन गई, और एक के बाद एक इस तरीके से अवैध निर्माण, आखिर इस पर जेडीए कब तक जो है इस तरह से कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए हेमंत, ये संभवतः जेडीए के इतिहास में इस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो काफी कम हुई है कि जिस बिल्डिंग को सील किया गया है, सील खुलने के बाद में उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि अब तक
जो बिल्डिंगें जो सील होती थी उनमें गलत एफिडेविट देकर अपने स्तर के ऊपर अवैध निर्माण हटाने का एफिडेविट देकर सील मुक्त करवा लिया जाता था। इस बिल्डिंग में भी ठीक इसी प्रकार का हुआ और ये संभवतः ऐसी कार्रवाई पहली कार्रवाई है कि जेडीए ने सील खुलने के बाद में पहली बार इस तरीके की जो कार्रवाई की है, नहीं तो संभवतः इस तरीके की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि जेडीए अब इस तरीके की जो सील मुक्त जो बिल्डिंग्स हुई है उनका परीक्षण करवा रहा है। जो अवैध हिस्सा है उन्हें या तो ढहाया जाएगा, ढहाया नहीं जाएगा तो जेडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक जो प्रवर्तक रघुवीर सैनी है वो जुड़ चुके हैं। सर, जेडीए जो है अब तक कार्रवाई नहीं करता था, सील बिल्डिंग हो जाती थी, एफिडेविट देकर सील मुक्त करवा लिया जाता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। ऐसा किस तरीके से ये हो पाया? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने विगत 4 साल से एक नीतिगत आधार पे जो गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग्स थी, चाहे से वो अवैध फ्लैट्स हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो, जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के हम चले हैं। हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ और पुख्ता सीलिंग पहले डोरी बांध करके होती थी, अब हम हमारी इंजीनियरिंग विंग की सहायता से पुख्ता प्रवेश द्वारों पे पुख्ता दीवारें बना के और नियमानुसार सीलिंग की पुख्ता कार्रवाई करते हैं। अब वर्तमान में 69 मामलों में ट्रिब्यूनल जेडीए के आदेश डी सीलिंग के आए हैं, उनमें हमने गार्ड लगाए हैं। निश्चित रूप से हमारा ये है कि जो अवैध निर्माण है वो अवैध निर्माण हटा भी रहे हैं लोग बाग। इस मामले में भी जैसे आप देखेंगे कि ये फरवरी 2020 में हमने नोटिस देकर के, ये जब निर्माणाधीन नहीं है, ये अवधान में आने पे हमने इनको नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने हेतु ये किया, लिटिगेशन में हो गया। जनवरी 2021 में हमने पुख्ता सीलिंग कर दी। फरवरी इसमें अक्टूबर 2022 में ट्रिब्यूनल के आदेश से ये आदेश आए कि 7 दिवस में जयपुर विकास प्राधिकरण इसको सील मुक्त करे, अन्यथा ये सील मुक्त समझी जाएगी। निर्माणकर्ता ने, हमने नहीं खोली, निर्माणकर्ता ने स्वयं हमारी पुख्ता सीलिंग को तोड़ करके इसको आगे बढ़े। हमने हमारा गार्ड नियुक्त किया, नोटिस दिए और हमने सहकारण आदेश, विधिक नोटिस, पूरी प्रक्रिया अपनाई है। इसकी अवधि पूरी हो गई है वो, और अब ये 13 जनवरी को पुनः अपील में ट्रिब्यूनल में गया। हमने भी हमारा पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, वो निरस्त हो गई। अब हम नियमानुसार जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ध्वस्तीकरण की थी उससे लगती हुई है, हमारी कार्रवाई इसमें प्रक्रियाधीन थी। हमने नियमानुसार इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे ही जो डिसीलिंग हुए हैं, हमारे गार्ड्स राउंड द क्लॉक वहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी में अवैध निर्माण हटा रहे हैं निर्माणकर्ता खुद। जो नहीं हटेंगे हम नियमानुसार उनका ध्वस्तीकरण सुनिश्चित करेंगे और जो नियमन योग्य पार्ट है वो नियमन करवाएं। सर, एक सवाल ये उठा था, जो अधिगम कोचिंग के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, इसका ग्राउंड था अवैध निर्माण। इस बिल्डिंग के ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो दर्शकों को ये बताना चाहिए कि उस वक्त कार्रवाई नहीं होने के पीछे क्या कारण था और जेडीए ने किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को लेकर मॉनिटरिंग की। देखिए, हम लगातार, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको, क्योंकि ट्रिब्यूनल के आदेश थे, वो समयावधि दी हुई थी। हमारी पूरे गार्ड लग करके हमारी विधिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। जो ही अवधि पूरी हुई है हमने नियमानुसार इसकी विधिक प्रक्रिया अपना के ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया है। तो देखिए हेमंत, ये समझना जरूरी होगा कि जो सवाल दर्शकों के मन में ये जो था कि जो अधिगम कोचिंग के ऊपर कार्रवाई की, उस वक्त इस बिल्डिंग को क्यों नहीं ध्वस्त किया गया है। इस गोपालपुरा बाईपास के ऊपर ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, गोपालपुरा बाईपास के दौरान जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जेडीए ने विगत वर्ष भी इस तरीके की जो बिल्डिंग है उसे ध्वस्त किया है। लेकिन जो पुराने जो निर्माण होते हैं, जो पहले से हैं, वैसे उन ऐसी स्थिति में उन निर्माणों के ऊपर कार्रवाई कर पाना जेडीए के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि जो पुराने निर्माण होते हैं उनका ग्राउंड ये होता है कि जो इन निर्माणों के अंदर जो जोनल प्लान है, मास्टर प्लान है, उनकी मंजूरी बाद में मिली है। जो ये निर्माण रोशन, ये भी सामने आया है कि खुला उल्लंघन हुआ है बिल्डिंग बायलॉज का, चाहे वो पूर्व दिशा में 15 फीट की जगह का सेटबैक कवर करने को लेकर के हो या पश्चिम में 10 फीट का सेटबैक है उसको लेकर, उत्तर में जो गोपालपुरा बाईपास मुख्य सड़क है वहां पर 20 फीट का सेटबैक जो है वो इन्होंने कवर किया। लेकिन ये तो सवाल उठता ही है कि आखिर जब ये सब कुछ हो रहा था
तब जेडीए जो है इतनी सख्त संदेश, इतनी सख्त कार्रवाई, लेकिन अब जब की जा रही है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये कब तक कार्रवाई अभी चलेगी जेडीए की ओर से, कितना काम अभी कर लिया गया है और कितना बाकी है रोशन? देखिए, जेडीए की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू यहां पर हुई है, क्योंकि जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो काफी यहां पर डैमेज यहां पर हो चुका है, और जो पॉकलैंड यहां पर जो मशीन है वो यहां पर जो ध्वस्त जो हिस्सा है उसे ध्वस्त करने के लिए यहां पर टीम जुट रही है। एक बार फिर यहां पर जो ट्रैफिक है उसे रोका जाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो काफी हाइट उसकी है, करीब 50 फीट यहां पर हाइट है। ऐसे में कभी भी ये जो हिस्सा है वो सामने की तरफ आ सकता है। ऐसे में जो पूरा ट्रैफिक है, जो अंडरपास का ट्रैफिक है, देखिए ये जो सर्विस रोड है इसके ऊपर सुबह से ही जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है, लेकिन जो अंडरपास का जो ट्रैफिक है अब इसे भी रोका जाएगा, इस जो बिल्डिंग को ढहाया जाएगा। ये जो बिल्डिंग का जो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरे इस जो अवैध ये जो निर्माण है इस हिस्से को यहाँ पर ढहाने की जो प्रक्रिया है, पॉकलैंड मशीन है वो फिर वापस से यहाँ पर जुट चुकी है। टेक्निकल टीम ने दोबारा से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए एक्शन प्लान बनाया है कि किस ओर से इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाए, जिससे कि कोई यहाँ पर चोटिल नहीं हो, किसी भी तरीके की यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर सामने नहीं आए। क्योंकि पीछे की ओर यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलाके के अंदर जो लोग हैं, कॉलोनी के जो लोग हैं, उनका रहवास है, किसी भी तरीके से जो उनका रेजिडेंशियल जो प्लॉट है उसे नुकसान नहीं हो। तो इन तमाम उन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। उनको ध्यान रखते हुए जो जेडीए की जो कार्रवाई है एक बार फिर से यहाँ पर जो शुरू यहाँ पर हो गई है, जो इस अवैध हिस्से को ढहाने की जो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ये जो बात है जेडीए की, इस वजह से ये जो कार्रवाई अपने आप में अहम है कि जो बिल्डिंग सील हो जाती है उस बिल्डिंग को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने की शर्त के ऊपर सील खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो अवैध जो निर्माण करता है वो अवैध हिस्से को नहीं हटाता है। उसके बाद में जेडीए ने पुनः अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया। जब उस नोटिस की समय सीमा समाप्त हो गई उसके बाद में ये जो कार्रवाई की जा रही है, और इस कार्रवाई से जेडीए ने स्पष्ट मैसेज दिया है अवैध निर्माणकर्ताओं को कि इस तरीके से वो अवैध निर्माण करेंगे तो सील जो उनकी जो बिल्डिंग है वो भी ध्वस्त होगी। जी बिल्कुल रोशन, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये इलाका है जहां पर एक तरफ गोपालपुरा बाईपास की तरफ ये रोड जा रहा है, और इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरी कनेक्टिविटी जो है ये जो रोड है वो काफी बिजी रहता है और काफी वाहनों से भरा हुआ रहने वाला ये रोड है, जहां पर अमूमन पूरे दिन भर जो ट्रैफिक है वो हेवी ट्रैफिक होता है। और यहाँ पर कैसे अब रोका गया है जो ट्रैफिक को, दूसरी तरफ का जो रोड है वो सीधे अजमेर रोड की तरफ से मिलता है, एक तरफ जो है वो जाता है सोडाला की तरफ। तो इस तरह से ये जो तिराहा है ये खासतौर पर अगर इसकी हम बात करें तो ये काफी संवेदनशील इसे कहिए या फिर हेवी ट्रैफिक वाला कहिए, अब ये लगातार यहाँ पर कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। रोशन, एक बार फिर से आप ये पूरा का पूरा इलाका है इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, ये जो गोपालपुरा बाईपास का जो मुख्य ये जो इलाका है, फ्रंट सेटबैक 20 फीट है, जो साइड का जो सेटबैक है वो 10 फीट है, पीछे की ओर से 8 फीट का जो बैक सेटबैक यहाँ पर लगता है। ऐसे में ये जो भूखंड है इसका जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है। ऐसे में जो भूखंड का जो अधिकांश जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अवैध है। इस अवैध निर्माण को लेकर जेडीए ने कई बार यहाँ पर नोटिस दिए। आप ये देख रहे हैं पिल्लर यहाँ पर जो गिराने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो चल रही है, और इस पूरी तरीके से ये यहाँ पर जो जेडीए की जो टीम है पूरे अवैध हिस्से को इसको ढहा दिया जाएगा। लेकिन रोशन, ये कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है जहां पर ज्यादा कोचिंग सेंटर है, और ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो बिल्डिंग यहां पर पिछले 2 साल में बनी है वो पूरी तरह से अवैध बनी है, बिना जेडीए की अनुमति के बनी है। तो क्या कोई और भी बिल्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है? जेडीए की तरफ से कुछ और भी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है? देखिए, ये जो निर्माण है वो 2 साल जो पहले का करीबी जो निर्माण है, कोरोना काल से पहले का ये जो निर्माण है, जेडीए ने ये यहाँ पर जो जितने भी जो अवैध जो इस तरीके के जो निर्माण है, जो रेजिडेंशियल जो भूखंड के ऊपर जो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो निर्माण किया गया था
उन तमाम निर्माणों को चिन्हीकरण कर जो नोटिस देने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी। जेडीए के ऊपर इस वजह से सवाल खड़ा नहीं हो सकता कि जेडीए ने इससे पहले भी जो निर्माण करता है उसके ऊपर जो अवैध निर्माण करने को लेकर 2 अलग अलग नोटिस दिए गए, सील यहाँ पर बिल्डिंग कर दी गई, उसके बावजूद यहाँ पर जो निर्माण करता ये जो निर्माण है उसके ऊपर बदस्तूर जारी रहा। लेकिन पहली बार इस तरीके का जो देखने को मिला है कि जिस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, सील करने के बाद में कोर्ट ने रीसीलिंग के यहाँ पर आदेश कर दिए और वो इस शर्त के ऊपर किए गए कि जो अवैध हिस्सा है, अवैध निर्माण है, उसे हटाया जाएगा। और उसके बावजूद नहीं हटाया गया, यानी कह सकते हैं कि जो अवैध निर्माण करता ने एक तरीके से जो कोर्ट है उसे भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की यहाँ पर कोशिश की। इसी तरीके से इस पूरे मामले के अंदर जेडीए की जो एनफोर्समेंट विंग है, जो जेडीए के जो पैनल लॉयर हैं, उनकी ओर से लगातार पैरवी की गई। उसके बाद में यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो अमल में ली गई है। बिल्कुल रोशन, आज के अगर हम बात करें जेडीए के लाइन ऑफ एक्शन की हम बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए, जेडीए का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अवैध निर्माण है उस हिस्से को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, ढहाया जाएगा। जेडीए की टीम सुबह 6 बजे से यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर जुटी हुई है कि जो अवैध जो हिस्सा है उसको ढहाने के लिए जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, उसकी मदद ली जा रही है। तमाम जो संसाधन है, मशीनरी है, उसकी मदद से इस अवैध हिस्से को यहाँ पर ढाया जा रहा है। बिल्कुल रोशन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, हम आपको रूबरू करवा दें। हाईकोर्ट में आज फिर इस्तीफा मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। विधायकों के इस्तीफे को लेकर राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। फिर से राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। उपनेता प्रतिपक्ष और एडवोकेट राजेंद्र राठौड़ इस पूरे मामले को लेकर के अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें। कुछ ही देर में आज फिर से सुनवाई होगी हाईकोर्ट में विधायकों के इस्तीफा मामले को लेकर। हालांकि अब यह अवगत करवा दिया गया कोर्ट को कि तमाम जो विधायकों के इस्तीफे थे उनको अब खारिज कर दिया गया। बहरहाल आज कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के 81 विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज सुनवाई का अहम दिन है। विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब के बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई है और इस मामले में याचिका लगाई थी राजेंद्र राठौड़ ने। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जी हैं। आज जो विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब के मामले पर सुनवाई है। विधानसभा में स्वीकार किया गया है कि 81 विधायकों का इस्तीफा था। किस तरीके से आपने इस पूरे मामले को देखा है, क्या आगे? विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को 81 विधायकों का इस्तीफा देना, वापस लेना, संसदीय कार्य मंत्री का कहना कि हमने 91 विधायकों ने त्यागपत्र दिया, स्वेच्छा से दिया। कानूनी पेचीदगियां हैं, त्यागपत्र दिया जा सकता है, वापस नहीं लिया जा सकता। कई माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बारे में है। आज विस्तृत रूप से इस पर बहस होगी। सचिव विधानसभा ने अपना पक्ष रखा है एडवोकेट जनरल के मार्फत। मैं आज उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद न्यायिक निर्णय आएगा और मुझे उम्मीद है कि देश के संसदीय इतिहास के अंदर ये न्यायिक निर्णय दृष्टांत बनेगा और लोगों के लिए नजीर बनेगा। विधानसभा सचिव द्वारा ये स्वीकार किया गया है पहली बार 110 दिन के बाद में कि इस्तीफे हुए थे, लेकिन जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं क्या वो विधिक अनुसार हैं? कतई इस्तीफे जो स्वीकार किए गए हैं, आर्टिकल 190(3)(b कहता है त्यागपत्र दे सकते हैं, वापस नहीं ले सकते। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। 91 विधायक बदल जाते हैं 81 विधायकों के अंदर और एक पहले त्यागपत्र देते हैं, 110 दिन बाद त्यागपत्र वापस लेते हैं। राजस्थान के जनप्रतिनिधि, जो एक जनप्रतिनिधि 3 लाख को रिप्रेजेंट करता है, आधा राजस्थान अगर जनप्रतिनिधि ये कहते हैं हम अपने पद से त्याग कर रहे हैं, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, त्यागपत्र का ये खेल, इसका पर्दाफाश निश्चित तौर पर हो, इसीलिए मैंने रेमेडी ली है कि मैं आज हाईकोर्ट के सामने हूं। और दूसरा, विधानसभा सचिव द्वारा ये भी कहा गया है कि 6 विधायकों द्वारा सारे विधायकों के इस्तीफे दिए गए, 5 फोटोकॉपी की। क्या ये इस तरीके से इस्तीफे स्वीकार करना 6 विधायकों के द्वारा समस्त विधायकों के 174(3) के अंदर, रूल 174(3) के अंदर साफ लिखा गया है कि अगर त्यागपत्र इन पर्सन नहीं है तो माननीय अध्यक्ष उसकी जांच कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए
मैं यही बस सवाल खड़ा करूंगा कि इसकी जांच कब की, क्यों की, जब आप खुद में एडमिट कर रहे हैं 6 लोगों ने इस्तीफे दिए और फिर लाइन बांधकर सब लोगों ने त्यागपत्र वापस लिए। ये कई अनुत्तरित सवाल है जिनके बारे में आज कोर्ट में बहस होनी है, इसलिए मैं लंबा कुछ कह नहीं पाऊंगा। आज फिर से सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल वक्त